देखिए, श्रद्धेय नेताजी का प्रत्येक गांव शेफई में आया हूँ। शेफई में आप देख सकते हो श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल इस टाइम कार्य चल रहा है। बजरंगबली की प्रतिमा बनी हुई है और बड़ी बात है, श्रद्धेय नेताजी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। आप देख सकते हो, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा जूम करके दिखाएं। विशाल जो प्रतिमा बजरंगबली की दिखाई दे रही, उसके बगल में श्रद्धेय नेताजी की समाधि इस टाइम म्यूजियम जो बन रहा है। मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसे कि इधर ये घंटाघर शेफई में है, श्रद्धेय नेताजी के द्वारा बनाया हुआ। यहाँ जो ये पेड़ खड़े हैं, इनके पीछे पीजीआई है और यहाँ कैंसर हॉस्पिटल है। और बड़ी बात है, यहाँ शेफई में जब आते हैं श्रद्धेय नेताजी याद आते हैं। मैं कहूँ मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार विवेक यादव जी। विवेक जी, श्रद्धेय नेताजी ने बहुत कुछ दिया है आम जनता को। एक नेताजी की खास बात रही कि मुझे बेरोजगारी भत्ता के रूप में 21,000 रुपया श्रद्धेय नेताजी ने अपने शुभ हाथों से दिए थे। यहाँ शेफई में ही मुझे चेक मिली थी। जीवन में अगर मुझे मिला तो श्रद्धेय नेताजी ने 21,000 रुपया दिया था। पूरे जीवन की बात और मैं जब तक जीवित रहूंगा, श्रद्धेय नेताजी का अगर मुझे सरकारी पैसा मिला तो केवल 21,000। हमारे साथ साथ प्रदेश में लाखों बेरोजगारों को ये धन मिला था, बेरोजगारी भत्ता। श्रद्धेय नेताजी को लोग याद करते। वास्तविक श्रद्धेय नेताजी एक महान सोच के व्यक्तित्व थे। नेताजी की विचारधारा सदियों चलती रहेगी। मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार विवेक जी, क्या कहोगे? बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन, तमाम स्कीमें श्रद्धेय नेताजी लेके आए थे, जिसका आज भी लोग लाभ ले रहे हैं। हालांकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो ये बेरोजगारी भत्ता और ये चीजें मतलब बंद कर दी। कैसे, क्या कहोगे? सबसे पहले आप जो शेफई में आए हैं, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है, जो कि आप शेफई में आज उपस्थित हैं। मैं अगर आपसे बात करें तो आज आप इस जगह पर उपस्थित हैं जहां श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का अंतिम संस्कार हुआ। जैसे मैं थोड़ा कहूँगा घूमते हुए संस्कार हुआ था, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि चींटी भी कहीं अगर दिखाई दे। इतने लोग यहाँ पर उपस्थित थे, चाहे राजनाथ सिंह से लेकर, चाहे रक्षा मंत्री से लेकर, कई मुख्यमंत्री से लेकर, उद्योगपति से लेकर। एक नेताजी के प्रति, मुलायम सिंह यादव जी के प्रति जनता, नेता, ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी, किसी दल का भी कोई भी हो, यहाँ पर उपस्थित थे। और मैंने अपने जीवन में इतने लोगों का जो जमावाड़ा जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे, श्रद्धांजलि देने आए थे शेफई में। और नेताजी की अगर कहें तो नेताजी जैसा बड़ी बात है। विवेक जी, मैं रोकता हूँ। श्रद्धेय नेताजी का जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था तो हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए जनता कहीं किसी राजनेता के में नहीं पहुंची थी। मैं स्वतः गवाह हूँ कि 10 किलोमीटर यहाँ शेफई नेताजी की समाधि के हम बिल्कुल नजदीक खड़ा हूँ। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल गाड़ियां और केवल पब्लिक दिखाई दे रही थी। ये बड़ी बात है। करेल से लेकर इधर शेफई के अगर इटावा, बैतपुरा, इधर हवाई पट्टी, इधर जसवंत नगर, हर रोड पे हर जगह केवल गाड़ियां दिखाई दे रही थी। ये दिखाता का नेताजी जनता को कितना प्यार करते थे। नेताजी देश के महान नेता होने के साथ साथ जो किसान, गरीब मजदूरों के दिल में विवेक जी जो जगह नेताजी ने बनाई थी, वो उदाहरण था। श्रद्धेय नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे, श्रद्धांजलि दी थी। और मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लोग आते रहते हैं और नेताजी की पूजा करते हैं, चाहे सुबह हो शाम हो, यहाँ पर हर रोज नेताजी की प्रतिमा पर लोग पूजा करते हैं। और मैं उस दिन यहाँ आए थे, हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, एक सब्जी वाला था, उससे बातचीत की। हमने तुम रो क्यों रहे हो? कि मैं बता रहे थे कि जनपद औरैया का है और यहाँ पर लगभग 10 साल से शेफई में सब्जी, कि मेरे भगवान चले गए। जब उस व्यक्ति ने हमसे कहा हमारे भगवान, तो लोग उनको नेताजी तो मानते ही थे, लेकिन भगवान का रूप भी मानते थे। अच्छा, नेताजी, एक पुराना वीडियो मैंने देखा है विवेक जी, नेताजी लोकसभा में कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार में यूरिया तो छोड़ो, डीएपी तो छोड़ो, यूरिया खाद भी नहीं मिल पाएगी। इस टाइम किसान खाद के लिए परेशान है। वो
कितने समय पहले लोकसभा में स्टेटमेंट दिया था, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों को डीएपी यूरिया कुछ नहीं मिल पा रहा। ये बात आपकी हकीकत है, चाहे वो खाद हो, चाहे वो यूरिया हो या फिर डीएपी हो, सरकार किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। दूसरी बात है, अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, मैं कहता हूं, मैं खुल के बोलने वाला हूं कि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार होता है तो आप चले जाइए, तहसील है और भी ब्लॉक है, कहीं भी चले जाइए, सबसे बड़े पैमाने पर अगर भ्रष्टाचार होता है तो इन विभागों में होता है। वहां पर दलाल घूम रहे हैं, दलालों के जरिए काम हो रहा है। हालांकि शिकायत की है यहाँ के जो नेतागण हैं तो अब कुछ कंट्रोल में है। देखो, बड़ी बात है भ्रष्टाचार, चाहे किसी भी विभाग में ले लो, नगर पालिका से लेकर राजस्व या सिंचाई विभाग हो या पीडब्ल्यू रेवेन्यू, कोई भी विभाग हो, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करप्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर इस बात पे मंथन करे, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए, मैंने देखा है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमें चल रही हैं, कहीं लेखपाल को कहीं पुलिस वाले को गिरफ्तार कर रही हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ, कौन नहीं जानता है पीडब्ल्यूडी में कितना % कमीशन चलता है? कौन नहीं जानता है कि 40% कमीशन सिंचाई विभाग में और 50% विद्युत विभाग में? ये सब जानते हैं। उसके बाद सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती है? क्यों ऊपर तक पैसा जाता है? क्योंकि हर विभाग में अगर हम अपनी डिफेंस को छोड़ दें, अगर रक्षा को छोड़ दें, तो शायद है विवेक जी, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें करप्शन न हो। और सब जानते हो, कभी इस पर किसी भी विभाग के ऊपर सीबीआई जांच नहीं हुई है। क्यों नहीं होती? कौन नहीं जानता है? उत्तर प्रदेश में बैठे हुए मुख्यमंत्री जानते हैं नगर पालिका में 40% कमीशन चलता है। क्यों नगर पालिका के ऊपर सीबीआई जांच नहीं होती है? जब देश के सभी राजनेता, सभी अधिकारी जानते किस किस विभाग में कितना पैसा लूटा जाता है, देश की जनता का टैक्स का पैसा लूटा जाता है, तो इन विभागों के ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है? क्या कहोगे? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा है कि ये ऊपर से नीचे तक हर जगह भ्रष्टाचार है। चाहे आप एक चपरासी से लेकर और एक ऊपर तक अधिकारी, हालांकि हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, हर जगह कहीं पर भी आप चले जाइए। अगर मैं सैफई ब्लॉक की बात करें तो एक अनाथ व्यक्ति जो हमारे गांव का था, उसने 6 महीने पहले आया यहाँ पर, 6 महीने तक चक्कर काटता रहा फैला के, उसके बाद उसने अपने माता और पिता का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। नहीं बना रहे थे, उस पर रुपए की मांग कर रहे थे। जब हमने कहा और शासन तक आवाज पहुंचाई, उसके बाद उसका बना। हर जगह लूट है, हर जगह पैसे। बड़ी बात है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हालांकि मैं जो देश के राजनेता और देशवासियों से यही अपील करूंगा कि ये भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए नासूर है, इसे मिटाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।